प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ये गलत बात है क्योंकि हम सभी विज्ञान की दुनिया में नहीं है। अभी जो हम सभी आए हैं वो गणित की दुनिया है। तो इस गणित की दुनिया में सुस्वागतम। और इस गणित की दुनिया में मैं आप लोग से एक ऐसी दुनिया का वास्ता दिलवा रहा हूँ जिस दुनिया से आप पढ़े थे। इस दुनिया में आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा था, इस चीज की बात करता हूँ। इस दुनिया में मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा था। ये चीज क्या है कि ये वास्तविक चीज के बारे में चीज था। वो चीज था संख्या के बारे में। हम लोग तो वास्तविक चीज बहुत चीज देखे हुए हैं, लेकिन इस गणित की दुनिया में वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। जिसके बारे में पढ़ रहे थे इसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिए। ठीक, वो क्या क्या पढ़े तो इस चीज की भी बात कर लेते हैं। वो चीज हमारा था सबसे पहले भूमिका के बारे में, ये भूमिका। दूसरी चीज था हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। कौन? गलत बात, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका ये कह रहे हैं। ध्यान से सुने श्रोतागण। ठीक, तो इस चीज की समझे, इसकी भी बात किए थे, बड़े अच्छे से बात की है। हर एक चीज का अलग पार्ट बाई पार्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग को किसी चीज की दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद था ये अंक गणित, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में बात किए थे। इसमें क्या एलसीएम, एचसीएफ और इसमें कुछ थ्योरम था, प्रमेय, उसके बारे में बात की है। ठीक, आज जो हम सभी को पढ़ना है वो चीज है अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण। पूर्ण भ्रमण का यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग मतलब क्या, आप लोग क्लास 9th यहाँ पे पढ़ के आए हैं। ठीक, किस क्लास में? क्लास 10th में। तो परिमेय संख्या के बारे में तो कुछ तो जानते होंगे। ठीक, उसके बाद फिर पढ़े आप अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, उसके बारे में भी कुछ बात किया गया था। ठीक, लेकिन वहां पे कुछ चीज को जो नहीं सीखे हैं वो चीज हमको यहाँ सीखना है। ठीक है, तो जो आज की टॉपिक है, जो कि मेन मुद्दा है, वो यही है। क्या है देखेंगे फिर से, इस चीज के बारे में विषय की बात है। यह अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, इंग्लिश में रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर, ये वाली चीज। ठीक है, तो विलंब ना करते हुए आज का इस भाग को प्रारंभ करते हैं। चलिए, आ गया है। यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप कुछ नया अध्याय का प्रारंभ करेंगे ना, तो उसमें एक छोटी सी या फिर एक बात आगे सबसे पहले लिखा हुआ नजर आएगा। वो चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस चीज में लिखा हुआ है ये चीज, कक्षा 9 में। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या एवं उनके गुणों से परिचित कराया गया था। यानी कि ये लिखने वाला जानता है कि आप तो ऐसी छलांग मार के आए नहीं होंगे। तो जैसे आप आए हैं तो कुछ पढ़ के आए, लेकिन क्लास 9 में हम लोग तो गुड्डा गुड़िया खेल रहे थे, तो इस चीज को पढ़े नहीं। तो गुड्डा गुड़िया वाला खेल यहाँ वाला कैसे होगा काम। तो ये बात को समझाने से पहले पूर्व मैं आप लोगों को पहले ये तो समझा दूं थोड़ा पीछे से कि क्लास 9 में अपरिमेय संख्या के बारे में क्या बात किया गया था। ठीक है, पहले इस चीज की विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए इस चीज को चलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए, जो अभी नए नए विद्यार्थी हैं जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, तो उनका पहला प्रश्न ये उठेगा, अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको सीबीएसई मीडियम वाले कहते हैं व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर ये रहेगा, वह संख्या जिसे P बटा Q, फिर से वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नहीं लिखा जा सके।
ठीक है, नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपको मैं इस संख्या के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि मैं एक ये संख्या लिखा, ये थोड़ा इसको हटाते हैं, मैं संख्या लिखा 2/3, ठीक है। तो ये जो संख्या है ना, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। ये है P/Q के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो बात समझ गए। कॉमा में अगर ये मैं खाली सिर्फ और सिर्फ लिखता हूँ, क्या 5 लिख दिया, ठीक है, तो ये जो 5 लिखा हुआ है, क्या इसे लिख सकता हूँ P/Q के रूप में? तो बिल्कुल। कैसे? इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? तो 1 छिपा हुआ है, तो ये भी आपका P/Q के रूप में है। अगर ये भी P/Q के रूप में है तो इसे तो परिमेय संख्या कहते हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके। किसके रूप में नहीं लिखा जा सके? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो वो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या है एक ये रूट वाली, रूट का 5, रूट का 2 या फिर रूट का 7, ये सब संख्या है। उसके बाद आपका ये पाई भी आता है, पाई। ये सब संख्या कौन सी है? जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूट को कैसे आप हटाइएगा? इस रूट को कैसे हटा के इसके नीचे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अब बात रह गई, ये ऐसी बात है, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है परिमेय संख्या। अच्छी बात है। अच्छा, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो इसका इंग्लिश होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक। अब इसी चीज में आप ये बात देखें कि आपका जो ये ऊपर वाला जो संख्या होता है ना, जो लिखाता है, इसको हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ठीक। और ये जो नीचे वाला जो संख्या होता है, इसको कहते हैं हर। इसका इंग्लिश भी होता है, इसका इंग्लिश भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात है कि इस नीचे जो Q है या फिर P है, इस दोनों P/Q के रूप में नहीं लिखाना चाहिए वो संख्या। तो वो संख्या आपको दिखाए, ठीक है। और इसका उदाहरण आपको NCERT में भी मिलेगा। कहाँ? देखिए, ये आगे, हाँ, इस चीज में आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये रहा इसका उदाहरण। ठीक है, जैसे कि रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5 के रूप में, या फिर रूट का P, ये होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भी आपके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रूट का 2, रूट का 3, ये सारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बोला गया है, देखिएगा यहाँ पर क्या, याद कीजिए कि एक संख्या S अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P/Q क्या है? पूर्णांक है, और Q = 0 है। ठीक है। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण है जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। इस सब ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सका। ठीक, ये बात समझ गए। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जो इस अध्याय को जब शुरू किए थे, तो उसको अभी तक इसके अंदर क्या क्या आया देखने के लिए उसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए ब्लैक स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात किए थे वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। लिखा नहीं रहा है, कैसे लिखाएगा? इसको मिटाना होगा।
संख्या। ठीक है, अब देखिए इस वास्तविक संख्या में क्या होगा कि इसके अंदर ये आपके दो चीज होते हैं, यानी कि ये दो चीज को संग्रह बनाकर ये बनता है वास्तविक संख्या। वो दो चीज क्या था? तो वो दो चीज था आपका पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा जिसका संग्रह बनता है वो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दो चीज से जुड़कर आपका ये वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर की बात करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के अंदर आपको तीन चीज मिलते हैं। ठीक, वो तीन चीज क्या मिलते हैं? तो तीन चीज पहले मिलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत। दूसरा चीज मिलता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और तीसरा चीज मिलता है पूर्णांक। ये तीन चीज मिलता है। इसका इंग्लिश नेचुरल नंबर, होल नंबर, और आपका पूर्णांक है तो पूर्णांक है इंग्लिश इंटीजर। ठीक है, ये तीन चीज से आपका ये परिमेय संख्या मिलके बनता है। उसके बाद दो चीज का ये जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इससे मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आया? बिल्कुल, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्यों ये बात क्यों बताया? क्योंकि आपको समझ में आने चाहिए कि वास्तविक संख्या कैसे मिलकर बना, कैसे कैसे जुड़ जुड़ के बनता है वास्तविक संख्या। तो अभी बात किस चीज की हो रही थी? अभी बात हो रही थी अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक, इसको हटा दिया। तो जैसे कि ये सब देखने के लिए मिला। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको बात को समझ में आया, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की अगर बात करें तो आपके सामने एक ये मिल के आएगा प्रमेय। कैसा प्रमेय? देखिए ऐसा प्रमेय। इस प्रमेय को 1.3 प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा आपका प्रमेय है पहला अध्याय का, जिसमें कहा गया है मान लीजिए, ठीक है मान लेते हैं, p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। ठीक, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या कहा? नहीं समझ में आया, बिल्कुल पल्ला नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, समझाते हैं क्या कहा। ये बोला ना p एक अभाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, मैं लेता हूं, ब्लैक स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, हाँ देखिएगा, कहने का मतलब है कि देखिए p एक अभाज्य संख्या है, तो ठीक है मैं p के बराबर ले रहा हूं क्या? 2। क्यों 2? क्योंकि p जो बराबर 2 लिया है वो लिया गया अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक, अब यहाँ पर a कोई पूर्णांक बोला गया, कोई भी पूर्णांक a कहा गया है, कोई भी पूर्णांक a कहा गया। ठीक है, तो पूर्णांक मैं ले लेता हूँ कितना, 10 ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, कोई भी पूर्णांक 10 ले लिया। ठीक है, पूर्णांक आपका धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है। चलिए इसको बात को समझ गया, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख ले, कोई जरूरत नहीं है अच्छे से लिखने की। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब इसका मैं स्क्वायर करूं, क्या करूं? स्क्वायर दोनों तरफ a का। ठीक है, स्क्वायर करता हूं, दूसरा कलर से। ठीक है, a का स्क्वायर किया इधर, ठीक से नहीं लिखा रहा है। चलिए ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। a का इधर स्क्वायर किया, ठीक है, और 10 इधर 10 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? a स्क्वायर, इधर कितना हुआ? 100 हुआ। ठीक है, अब ये बताइए 2 को ये विभाजित करेगा कि नहीं करेगा?
बिल्कुल करेगा, करके देखें। बिल्कुल 100 ऊपर 2 नीचे, 2 से ही कट गया, कितना बढ़ते में 50 बढ़ते में कटा, बिल्कुल कटा, यानी कि 2 इसको विभाजित कर दिया ना, बिल्कुल कर दिया। ठीक, इसको हटाइए, इस दिखाने के लिए मैं सिर्फ इसको किया। ठीक है, इसको हटा देता हूं। ये बात समझ में आया? अब क्या है कि अगर ऐसी बात है, कैसी बात है, फिर से कैसी बात है, अगर ये 2 ए स्क्वायर वाला को विभाजित कर देता है, ए स्क्वायर वाला को विभाजित कर देता है, तो ये जो 2 होगा ना, ये 2 इधर मिटा देते हैं। ये जो 2 होगा, ये ए को भी विभाजित कर देगा। कहने का मतलब ये 2 ए स्क्वायर को विभाजित किया था कि नहीं किया था? ए स्क्वायर वाला को विभाजित किया था। ठीक, ए स्क्वायर की जगह क्या था? 100 था। ठीक, इस 100 को विभाजित किया था, कर दिया। तो अगर इसको ये विभाजित कर दिया है, तो ये बात भी तय है कि आपका जो 2 है, जो ए होगा, जो ए आप जिसको माने होंगे, जो भी पूर्णांक, उसको भी ये विभाजित करेगा। इस प्रमेय में वही बात कहा गया है। अच्छा, ए हमने कितना लिया था? तो ए हमने यहाँ पर बात लिखा हुआ है, ए की जगह 10। ए कितना लिया हुआ है? 10 लिया गया है। क्या ये 2 10 को विभाजित करता है? बिल्कुल, करके देखें। बिल्कुल, इसको हटाइए। ठीक है, ए की जगह पे मैं रखता हूं कितना? 10 रखता हूं। चलिए, ठीक है। क्या ये 5 मरते में कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है, तो कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो बात सीधी सीधी तय है कि आप कोई भी अभाज्य संख्या ले, ठीक, वो अभाज्य संख्या कोई भी पूर्णांक को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को, तो उसका ए भी विभाजित होगा, जैसे कि आपको यहां पर मैंने दिखाया। ठीक है, और भी कोई अदर एग्जांपल? ठीक, वो लेके बताता हूं। और भी अदर एग्जांपल मैं ले लिया 3। ठीक है, कितना ले लिया? 3। यहां पर लिख देता हूं, ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, एक पूर्णांक ले लिया, ए बराबर मैं ले लिया कितना? 30 ले लिया। ठीक, ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब इस 30 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि कहा गया है प्रमेय में कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P ए को भी विभाजित करेगा, ये कहा गया है। ठीक, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं? ए स्क्वायर कर रहा हूं। इसको हटाया। चलिए, ठीक है, ए का स्क्वायर इधर भी किया, 30 का स्क्वायर इधर भी किया, तो ए स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 30 गुने 30। ठीक, ठीक, 3 तिहाई 9, डबल 0, 900। क्या ये 3 इसको विभाजित कर देगा? करेगा, कर देगा। अगर ये इसको विभाजित कर रहा है, तो ये कहाँ? ये कितना है? ये ए स्क्वायर का मान है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 3 है, इस 30 को भी विभाजित करेगा, तो बिल्कुल कितना बार में? तो 10 बार में कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये तो कुछ बात तो है, यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिला। अब इसी बात को लेकर देखकर इसका एक प्रमेय बना दिया गया है। ये एक प्रमेय है जो कि मैं इसे लिख के आपको दे रहा हूं, बस इसको पढ़ जाओ, एग्जाम में नंबर लिया जाओ। ठीक, ठीक है, तो ये बात तो समझ में तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये भले यहाँ पे नहीं समझ में आएगा जो अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन जब इसको बताने जाऊंगा ना, सिद्ध करने जाऊंगा ना, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे 3 का अगर गुणनखंड करे तो 3 का गुणनखंड कितना होगा? तो 3 गुने 1 होगा। ठीक, 30 का गुणनखंड करे, 30 का गुणनखंड कीजिए, 3 से कितना वर्ग में? तो ये पहले 3 से लगाइएगा ना, ना ना, पहले 3 से कहाँ से लगाएंगे? पहले 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से कितना वर्ग में? 15। ठीक, फिर 3 से कितना वर्ग में? 5 मरते में, फिर 5 से कितना मरते में? 1 मरते में। तो 30 का गुणनखंड निकला कितना? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। ये गुणनखंड निकला, निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकला। अब ये जो गुणनखंड जब निकला, तो इसमें एक गौर फरमाएंगे, यहाँ पे
गौर ये फरमाना है कि आपको जब 3 का गुणनखंड निकाले तो यहाँ पर भी 3 नजर आया, बिल्कुल 3 नजर आया। जब 30 का गुणनखंड निकाले तो यहाँ पर कहीं तो कहीं एक जगह फिर से 3 नजर आएगा, यानी कि इस दोनों में 3 उभयनिष्ठ है। इसके कारण ही आपका ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो आपका ये ए को भी विभाजित करेगा। ये यहाँ पर बताने का तात्पर्य क्या है, तो इस चीज को मैं अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए वहां पे इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूं। इसको बात में आशा करूंगा कि समझ में आया होगा आपको। तो अब मैं सिद्ध करके आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखे होंगे आप, प्रमाण। क्या लिखा, प्रमाण। ठीक है, ठीक। प्रमाण का इंग्लिश क्या होता है, प्रूफ। PROOF, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, मान ले कि अभी मैं इसको चीज़ को मान रहा हूँ। जो यहाँ पे जो बात जो कहा गया है, इसको सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ मान रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या किया, माना कि ए जो होगा, ठीक है, जो कि जो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना, तो ए का जब गुणनखंड करेंगे तो निकला मेरा क्या, P1 P2 P3 ऐसे करके इसका बहुत सारा गुणनखंड निकला। ठीक है, तो P1 P2 P3 और डैश 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 Pn यहाँ पर मेरा गुणनखंड इसका निकल रहा है। ठीक है, किसका गुणनखंड, ए का गुणनखंड। ठीक, बिल्कुल। अब उसी तरह ये चीज़ मैंने इसका गुणनखंड को मानना, ए का गुणनखंड को। ठीक है, तो अब जब मैं इसका ए का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या बोलता है, ए गुने ए कहता है। ठीक है, अब उसी तरह मैं ए को क्या माना हुआ हूँ, P1 P2 P3 माना हुआ हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेता हूँ, P1 P2 इंटू P3 इंटू P डॉट डॉट डॉट, इसको थोड़ा मिटा के इरेजर डॉट 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 Pn, ये मैं इसको माना हुआ हूँ। ठीक है, उसी तरह मेरा दूसरा ए, वो भी क्या होगा, तो वो भी यही होगा, P1 P2 P3 इंटू डॉट 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 Pn। ठीक से लिखिए, Pn होगा, बिल्कुल हाँ होगा। तो जब मैं इसको ऐसे किया, ठीक है, तो ऐसे करने के बाद अब आपको इसमें क्या समझ में आएगा, तो इसमें ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं इसको ऐसे ऐसे किया, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो पी जो हमारा जो लिया गया है, फिर से इसमें कहीं ना कहीं आपका पी जो अभाज्य संख्या लिया गया है, ठीक है, वो आपका अभाज्य संख्या इसमें कहीं ना कहीं इसमें मिल रहा होगा। क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। ठीक है, ठीक, अगर वो मिल रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पी जो है वो उसको विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो जब इसको विभाजित करेगा तो अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं सीधा सीधा यहाँ पे अब आगे इसको बढ़ा नहीं सकता है, इसको अब सीधा सीधा स्टेंट पेन में लिखना होगा, लिखित भाषा में अब लिख कहना होगा इस चीज़ को। आपको नहीं समझ में आया क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे समझाता हूँ, समझना है पूरी तरह से। याद कीजिए, मैं P3 लिया था, ठीक, और मैं इसको हटाइए, और A बराबर मैं कितना लिया था, तो A बराबर मैं 30 लिया था। तो A का जब स्क्वायर किया था तो यहाँ पर कितना आया था, तो 900 आया था।
सीधी सीधी बात है। तो ठीक है, यहाँ पे 900 आया। ठीक, ये 3 इसको विभाजित किया था, बिल्कुल। अगर ये इसको विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा है, ये पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये जो है ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये कहा था किस चीज़ में, उस प्रमेय में कहा गया था। बिल्कुल सही हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल इसी बात को मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैं 3 का गुणनखंड किया था तो 3 का गुणनखंड क्या निकला, 3 का गुणनखंड निकला था 3 गुने 1, ये निकला था। ठीक, इसी तरह 30 का गुणनखंड किया था तब उस समय क्या निकला था, तो 30 का गुणनखंड किया था तो उस समय निकला था 2 गुने 15, गलती कर रहे हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, ये निकला था। ठीक है, यही निकला था। अब यहीं पर आप देख के बताएं, इसमें 3 नज़र आ रहा है, आ रहा है, इसमें 3 नज़र आ रहा है, आ रहा है, तो इस दोनों में 3 नज़र आ रहा है, तभी तो ये उसको ए को भी विभाजित किया और ए स्क्वायर को भी विभाजित किया। ठीक है, बिल्कुल इस बात को समझ गया, बिल्कुल समझ गया। इसी तरह इसको मैं P1 P2 माना। ठीक है, इसको माना P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू ऐसे और रहा था, तो ऐसे डॉट 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 इसको Pn मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर कहीं तो कहीं ये चीज़ उभयनिष्ठ नजर आया, तभी जाके इसको विभाजित किया। इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं 3 आया है, तभी जाके ये एक दूसरे में विभाजित हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को, बात को हम मैथमेटिकल नहीं दिखा सकते, गणित के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखित चलेगा स्टेटमेंट में। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ गए ना, इसको हटा रहा हूँ। तो यही बात यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाह रहा, कोशिश किया दिखाने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ए स्क्वायर, इधर क्या है, इधर है P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn, इधर P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। इसको मिटा के ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, बात समझ गए। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, अब इसको क्या कर दूँ, बस लिखित में कुछ बात कह देता हूँ, उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये लिखित में लिखने के लिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पर लिख दूंगा क्या, कौन सा ले लूँ, यही ठीक है, हाँ ठीक है। P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से P, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में से एक है। ठीक है, इस बात को लिख दिया। अब इस बात लिखने के बाद मैं अब यहाँ पर क्या कह दूंगा,
ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है गुणनखंड लिखने में। अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn डॉट डॉट Pn है, इसलिए P को P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn में से ही एक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लिखने के बाद अब आप सीधा सीधा कह देंगे कि अतः P A को विभाजित करेगा, अतः P A को विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये सब बात लिखने के बाद ही आपका जो इस पे प्रमेय दिया गया है नंबर देता है, जो चेक करने वाला है, ये बात लिखना होगा। ठीक है, तो ये बात जो आपको लिख के दिखाए ना, ये करना ही करना है, नहीं करने का सवाल ही नहीं है, ये करना ही होगा। और यहाँ पे ये जो लास्ट में क्या बात लिखे हैं, ये जो बात लिखे हैं, ठीक है, ये वही बात लिखे हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिए 3 का और ये 30 का। ठीक है, उसी में है, क्यों दोनों में आया था ना, 3 नज़र आया था। ठीक, तो उसी को मैं बोल दिया यहाँ पर कि इस दोनों का जो गुणनखंड निकला है ना, तो इसी गुणनखंड में एक कहीं ना कहीं P जो कि अभाज्य संख्या जिसको मैं माना है वो इसमें होगा, शामिल है। अगर शामिल है तो ये इसको विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक, तो अतः यहाँ पर मैं इस बात को लिख दिया, यही बात है, ये करना होगा, बिना नहीं किए सवाल ही नहीं उठता है। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, पहले देख लेंगे, इसको भी मैं मिटा दिया। ठीक है, बात समझ गया। तो ऐसा कुछ बात है, इसको करना पड़ता है, ना किए हुए कोई उपाय नहीं। अब मुझे अनुमति दे जाने का, मुझे अनुमति दिए जाने का, मैं चलूं और आप लोगों के लिए जो अगली एक्सरसाइज है उस प्रश्नवाली को मैं आप लोग के लिए हल लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।